नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सोमवार को एक मकबरे को लेकर बड़ा बवाल हो गया। आबूनगर के रेडैया इलाके में स्थित नवाब अब्दुल समद मकबरे पर हिंदू पक्ष ने ठाकुर जी का मंदिर होने का दावा किया था। उनका कहना था कि ढांचे के भीतर त्रिशूल और कमल जैसे प्रतीक हैं जो हिंदू मंदिर के चिन्ह हैं। 11 अगस्त को पूजा करने के ऐलान के बाद प्रशासन ने मकबरे को बांस बल्लियों से घेर दिया, लेकिन भीड़ बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस गई और नारेबाजी की। मुस्लिम पक्ष ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती है। वहीं विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने इस घटना पर सरकार को घेरा। सपा विधायकों ने आरोप लगाया कि घटना बीजेपी के इशारे पर हुई और सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब देते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। नामजद 10 और 150 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। गिरफ्तारी के लिए टीमें काम कर रही हैं। सरकार का दावा है कि फतेहपुर में हालात अब नियंत्रण में है, लेकिन विपक्ष इसे सांप्रदायिक राजनीति का उदाहरण बता रहा है। सवाल है, ये विवाद आस्था का है या राजनीति का? इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नाम जो रिपोर्ट है हमारे, हम नाम पहले दे रहे हैं हमारे पास। ये क्राइम नंबर बता दिया और धारा बता दे। भारतीय न्याय संहिता 190, 191(2), भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 191(3), भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 301, 196, आपराधिक कानून संशोधन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3। ये अपने आप में कल की जो घटना थी, बाकायदा इसमें रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। हमारे हमारी ये मांग थी, हमने यही कहा था कि जो दोषी हैं उसमें उसकी सूची जारी करें। हमारे सदस्यों ने उनको बताने का प्रयास किया, वो सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने सूचना दे करके समय दिया और उसके बाद ये घटना हुई। शर्म आनी चाहिए, भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। बात सुनना तैयार नहीं करते। भाई यही तो पूछना चाहते हैं कि आपके कहने में और करने में क्यों अंतर है? आप सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, स्पष्ट करें। या तो एक तरफ जाकर के बैठे ना, हाँ एक्सेप्ट करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैला करके हमारे देश के, इस प्रदेश के टुकड़े करना चाहती है। तभी तो जवाब नहीं देते। इस घटना का जवाब देना चाहिए था और इसकी जांच की पूरी गारंटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था कि चाहे भाजपा का हो, सपा का हो, जो दोषी है वो दोषी है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यही हमारी मांग है समाजवादी। तो आपने पक्ष और विपक्ष की यहाँ पर प्रतिक्रिया सुनी। चलिए से खास मुद्दे पर अब चर्चा भी शुरू करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा के लिए बीजेपी प्रवक्ता शिव सिंह भारती जी। शिव सिंह जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हम जल्दी सपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले शिव सिंह भारती जी, देखिए सपा पार्टी के नेता साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि ये जो हुआ है, घटना हुआ है, इसमें बीजेपी का हाथ है, क्योंकि जो नाम गिना रहे थे उसमें कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। देखिए क्या बीजेपी नाम जिस तरह से लोग ले रहे हैं, अगर कार्यकर्ता होते तो सरकार ने उस पर एफआईआर करने का काम किया, एफआईआर करने का काम किया। तो हम अगर इतना सचेत नहीं होते और हमारे कार्यकर्ता होते तो हम कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर लिख रहे होते। जैसे अभी इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, जिलाध्यक्ष ने खुद खंडन किया है पूरी घटना का। तो मानिए कि ये सांप्रदायिक रंग उसको कौन देने वाला है? और जांच जब निकल कर आएगी तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से वहां पर जो समाजवादी पार्टी के लोग पहले से मौजूद थे, ये पूरी तरह से संबंध जैसी घटना है। आप देखिए वहां पर पत्थरबाजी हुई है, वहां पर दंगे जैसे हालात बने हैं। तो अगर घटना हुई, जांच दीजिए, जब जांच होगी, अगर अभी एफआईआर हुई है तो उसकी जांच होगी तो जांच में सारी चीजें निकल के आ जाएगी। लेकिन उनको लगता है कि तुरंत अगर इस तरह का कोई कृत्य हुआ है तो सबको पकड़ के फांसी दे दी जाए।
लेकिन करने यही वाले बात तो लोग आप हैं, भी ये कह रहे हैं ना, संविधान आपने की बात आप करते हैं, अभी कह रहे तो हैं शिव निश्चित सिंह रूप से जी, जिन पर भी आप FIR अभी हुई है, कह रहे हैं कि उन जांच पर अगर कार्रवाई होगी जांच होगी, तो इसमें जांच के सब बाद कुछ जो सामने चीजें आ निकल जाएगा। के शिव आएंगी, सिंह जी, आपको वो मेरी सबके आवाज सुनाई सामने दे रही है? होंगी। शिव सिंह जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी शिव सिंह जी, देखिए आप अभी कह रहे हैं कि जब जांच होगी तो सारी चीजें सामने हो जाएगी, लेकिन अभी तो जांच अभी शुरू हुई है ना। लेकिन आपने क्या कह दिया, आपने भी तो कहा है कि सपा के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। उसे मैंने सपा के कार्यकर्ता नहीं, मैंने कहा कि जांच होगी तो निकल के आएगा। जैसे वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, मैं कहता हूँ सपा कार्यकर्ता थे। इससे बात नहीं होगी, जो जांच करने वाले लोग, जब जांच निकल के आएगी तब पता लगेगा कौन लोग थे कौन लोग नहीं थे। और जब 150 लोगों पर अज्ञात FIR हुई, अज्ञात लोगों पर FIR हुई, 10 नामजद भी हुई है, तो निश्चित रूप से मानिए कि ये जो चीजें चल रही हैं, उसमें अगर कोई राजनीतिक रंग देने का प्रयास, एकदम उसको फतेहपुर को भी संबल बनाने जैसी अगर ये कृत्य करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जांच जब आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चंचल यादव जी, इतनी जल्दी क्या है? जब जांच होगी तो कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और इसे आप सांप्रदायिक राजनीति या फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए आप लोग इस तरह से राजनीति कर रहे हैं इस पर? देखिए, बीजेपी का काम है, मैं इनके लिए चंद पंक्तियां पढ़ के स्टार्ट करता हूं। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा, इन फिरका परस्ती भाजपाइयों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। ये बंटवारा करने वाले, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहमर वो कैम का ढोंग ही है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? मैं एक बात कहना चाहता हूं इन लोगों के लिए। आपको याद होगा, एक सप्ताह पहले बीजेपी का जिला अध्यक्ष कहता है कि ये हम इसके ऊपर जो है ये हिंदू का जो मंदिर है और ये मकबरा नहीं है, और एक हफ्ते पहले उसने चेतावनी दी थी कि हम इसके ऊपर हमला बोलेंगे, करेंगे, हम लोग इकट्ठा होंगे। तो ये बताओ, बीजेपी के लोगों ने ही तो संरक्षण दिया। और एक बार ये बात जान लीजिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आपको याद होगा बहराइच दंगे के बाद भगीरथ भाई, वहां का विधायक जो सर्वेश्वर सिंह ने 9 भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था अपनी अंतरात्मा की आवाज पर। नोट कर लेना भारती जी, नाम नोट कर लो आप, अगर ना पता हो आपको तो। सर्वेश्वर सिंह विधायक, बीजेपी के 9 भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ, सेम यही कंडीशन फतेहपुर में हुई है। बीजेपी को मालूम हो गया है कि पीडीए की ताकत का एहसास हो गया भारती साहब। अब मुख्यमंत्री जी आए बाएं करने लगे हैं, अकबक बोलने लगे हैं, इसलिए उनका बस एक काम है कि कैसे जाति को जाति से, धर्म को धर्म से बांटो और राज करो किया जाए, लड़ा करके राज किया जाए। एक बात तो तय हो चुकी है कि पीडीए के लोगों ने जब अंगड़ाई ली थी तो 2024 का रिजल्ट आपने देखा था, तभी से ये सरकार बौखलाई हुई है। आदरणीय अमित शाह जी लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश को दंगे के रूप में प्रयोग किया जाए, और ये प्रयोग में लगे हुए हैं। आप सोचो, जो वीडियो आई है फतेहपुर की, क्या आप कल्पना कर सकते हो यहाँ पे कानून का राज है? जिस तरीके से लोग लाठी डंडे कट्टे बम बारूद लेके दौड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ हमारे मंत्री जी विधानसभा में नाम नहीं ले पाए। जो कि आपको याद होगा, लखनऊ के अंदर यादव और मुसलमान, जो एक पानी, लड़कियों के ऊपर पानी फेंकने वाला एक वीडियो आया था, बकायदा यादव मुसलमान नाम लेकर के बेइज्जत किया गया, जबकि निकले कोई और। तो ये बीजेपी के लोग अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं, और ये सबसे जग जाहिर हो चुका है। भारती साहब, आप इस मुगालते में मत रहो कि आप अगर बेईमानी करोगे, चीटिंग करोगे, वो सबके सामने है, वीडियो सब लोग देख रहे हैं। अब बताओ, इनके करड़ी सेना के लोग जो है सरेआम धमकी देते हैं कि मैं फला दिन को आपके ऊपर हमला करूंगा, आपका घर घेर करके आपको बेइज्जत करूंगा। ये बताओ, ये जंगल राज नहीं तो क्या है? हमारे सांसद, माननीय सांसद के घर पे चढ़ करके जो है किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं लोग, क्या कार्रवाई होती है? ठीक है, तो आप सीधी तरह से यहाँ पर बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सैयद उजैर नज़्म जी। सैयद जी, आपका स्वागत है। ठीक है, आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा। चंचल जी, आऊंगा आपके पास। देखिए, जिस तरह से अभी यहाँ पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ कहा कि कोई भी हो, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। और यह भी कहा कि 10 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। फिर भी यहां पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस मामले में राजनीति हो रही है। तो ये जो आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी, सवाल सुना होगा आपने, तो आप ये जवाब कहना दीजिए।
हाँ, मेरा ये कहना है इस पे कि देखिए ये एक प्री प्लान्ड सुनियोजित तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया और प्रशासन को उन्होंने पहले सूचित किया। और ऐसे वीडियो भी आज वायरल हुए जिसमें एक नेता पुलिस वालों के बीच में कह रहा है कि ये फलां पार्टी की सरकार नहीं है और मैं तुमको पहले याद दिला चुका हूँ। तो आपने ये वीडियो भी देखा होगा। और ये देखिए कि किस तरह पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उन्होंने कैसे कानून व्यवस्था का एक साथ खिलवाड़ किया और कैसे कानून तोड़ के वह उस जगह पे चढ़ गए मकबरे पे और उन्होंने वहां पे तोड़ फोड़ भी की और ऐसे वीडियो आए सामने। और उस प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा शासन के इकबाल की बात की जाती है, ये कहा जाता है कि शासन का इकबाल चल रहा है, उस प्रदेश में इस तरह की घटना और वो भी 3-4 दिन पहले से ये धमकी देकर कि हम ये घटना को अंजाम देंगे और पुलिस प्रशासन के मौजूद रहते हुए, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एक ऐसे शहर में जहां कभी सांप्रदायिक तनाव का माहौल नहीं रहा, इतिहास नहीं रहा, उस शहर को एक तरह ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनको लगता है कि जनता इनके लगातार जो वादे थे वो तो ये उन्होंने पूरे नहीं किए, उन वादों से जनता अब इनसे दूर जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये अब मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसी घटनाएं अलग अलग शहरों में आपको दिख सकती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और देखिए उसमें एक और इशू आया है कि कहीं ना कहीं वो जमीन का विवाद भी है, कुछ लोग उसके आसपास की जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, जैसे कि स्थानीय विधायक का एक इंटरव्यू आया एक चैनल पे मैंने देखा, तो उससे पता चलता है कि इनका वहां पे जमीन का भी कुछ ठीक है, लेकिन जब सरकार खुद कह रही है कि कोई भी हो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी, विधानसभा सदन में कहा जा रहा है, वित्त मंत्री के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा कहा जा रहा, तो क्या विश्वास नहीं है आप लोगों को? साहू जी 10 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड। ठीक है, आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आऊंगा आपके पास, दूंगा आपको 10 एक चीज समझिए कि जो मेन व्यक्ति था उसको बचाने का प्रयास किया गया, जो अपने ऑफिस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसको बचाने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। एक ये बहुत ही अलग तरह की एक FIR हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि FIR तो हुआ, स्वागत करते, लेकिन यहाँ पर किसी को बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा शिव सिंह भारती से, लेकिन चंचल जी आपके 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड में समझ, 10 सेकंड ले लीजिए। वोट चोरी का है। देखिए साहू जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे भारतीय शायद जवाब ना दे पाएंगे। आपको याद होगा तेज आऊंगा आपके पास। हमारे वित्त मंत्री जी जब ये 10 लोगों के नाम पढ़ने जा रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल रोका कि नाम मत पढ़िए। वो नाम कौन लोग थे, उनका नाम क्यों सरकार छुपा रही है, और मुख्यमंत्री जी नाम लेने से क्यों रोके? क्या मुख्यमंत्री जी के लोग थे इसलिए उनको बचाने की साजिश हो रही है? तो एक तरीके मैं बता दूं कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर आम जनमानस में चर्चा होने लगी है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज है। और इस उत्तर प्रदेश में हालत ये हो लेकिन गई चंचल है यादव जी देखिए, कि कम बस से कम केवल यहाँ पर हमने देखा जिस तरह सदन जिला में दर वित्त जिला, मंत्री कह रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे केवल हैं दंगे कि के कोई भी हो लोगों को दोषियों को नफरत बख्शा फैलाया नहीं जाएगा, लेकिन हमने मुलायम सिंह यादव का अरे वो भी कहने बयान से सुना कुछ होता था है कि करने से कि कुछ होता बच्चे है। हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं। जब जिस तरह से उसमें एक बलात्कार की उसमें एक सिलसिले में वो अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी तो यहाँ पर रहती है। ठीक है, अगर इस तरह की घटना हो, ये बिल्कुल वो सही नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर सरकार की तरफ से सदन में कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई होगी, तो भी भरोसा क्यों नहीं? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। शिव सिंह जी, भरोसा क्यों नहीं है? आप पहले जवाब ले लो। नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा, समय होगा तो आऊंगा आपके पास, आऊंगा। आपने श्रद्धेय नेताजी के बारे में बोला, मैं वक्तव्य की बात कर रहा था। आप मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है भागीरथ साहू जी, आप श्रद्धेय नेताजी की बात कर रहे हैं जिनको इसी सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया, और आप जो वक्तव्य की बात की, क्या वो वक्तव्य उन्होंने नहीं कहा था? बस इतना मुझे बता दी, हाँ या ना। जो गुजरात के बलात्कारियों को, मैं तो कह रहा हूं जो मैंने अपनी बात रखी, क्या वो उन्होंने बोला था कि नहीं बोला था? मैं बस इतना कह रहा हूं, हाँ या ना, बोला था ना? ठीक है ना, ठीक है। शिव सिंह भारती जी, शिव सिंह भारती जी, ठीक है। देखिए, आपके मंत्री जी सदन में कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष को भरोसा नहीं। विपक्ष कह रहा है कि आप किसी को बचाना चाहते हैं, इसलिए नाम भी नहीं पढ़ पा रहे थे आप सदन में कि जिन जिन के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, जो दोषी थे। भागीरथ जी, वित्त मंत्री जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे जहां उनको नाम पढ़ना था, वह सदन है। और अभी आगे जब FIR हुई तो FIR में कोई अज्ञात, और मैंने कहा पहले 150 लोग लिखे हैं, 10 लोग नेम्ड है, और अगर 10 लोग नेम्ड है तो वो ऑनलाइन FIR होती है, उसकी कॉपी निकाल ले, चंचल जी उसको पढ़ ले, चंचल जी और अपने मुखिया को भी भेज दो, वो भी पढ़ ले। अगर उनको नामों में इतना इंटरेस्ट है तो वो उसको पढ़े। दूसरी बात यह है, जहां तक अभी कांग्रेस प्रवक्ता जी अभी बोल रहे थे कि जिलाध्यक्ष का वक्तव्य आया, जिलाध्यक्ष का वक्तव्य आया, कोई अगर स्थितियों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा हो तो उन्होंने कहा कि गोली नहीं चलाने देंगे,
गोली चला के ठीक है देखिए, शिवसिंह जी, कोई इस समय तरह कम है, सरकार लेकिन नहीं कहीं ना काम कहीं कर रही। प्रशासन की आप- चूक तो थी ना, अगर कोई घटना- क्योंकि पहले कोई ऐलान घटना कर दिया गया कंट्रोल- था कि 11 तारीख को जाएंगे, वहां पर पूजा करेंगे। उसके बावजूद अगर लोग वहां पर इकट्ठा हुए, माहौल खराब हुआ, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें चूक तो है ना, ये तो स्वीकार करेंगे। मैं पहले कह चुका हूं कि ये जांच का विषय है, इसकी चूक है कहाँ है, और तुरंत अगर हमने एफआईआर की तो हम कार्रवाई भी करने वाले हैं। और अगर ये इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे, मुझे लगता है चंचल जी इस तरह से उत्पन्न है ये, चूंकि पहले से सीख के आते हैं कि किस तरह से हमको बात करनी है। कोई भी दंग की स्थिति बिगड़ती है प्रदेश में, उनको लगता है कि दंगा हो जाए। अरे हालात नियंत्रण में है और प्रशासन वहां पर अपना काम कर रहा है, स्थिति को उसने तुरंत कंट्रोल करने का काम किया है। और आप क्या अपेक्षा करना चाहते हैं? आप देखिए, मुस्कुराइए मत। अभी यही मुजफ्फरनगर मुरादाबाद में जब दंगे होते थे, महीनों दंगे चले, महीनों इस प्रदेश ने दंगों को झेला है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी सरकार थी, बोलते थे ना आप कह कि रहे हैं सब उनको भावना पद्म वाले भूषण लोग दिया। हैं। अरे पद्म भूषण ये मिला, वह मिला, लेकिन उनके कृत्य थोड़े ना खत्म हो जाएंगे। चलिए, उन्होंने मुझे लगता है प्रदेश कि ये के गंभीर मामला है और यहां पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार आपकी है तो ध्यान देना चाहिए कि माहौल बिगड़े नहीं, और जो भी कार्रवाई हो बिल्कुल न्यायपूर्ण कार्रवाई हो। और यह भी ध्यान रखा जाए कि यह मामला कोई आगे बढ़ा ना हो जाए, और किसी भी पक्ष को अगर समस्या है तो अपनी बात रख सकते हैं, कोर्ट जाइए, अपनी बात रखिए, लेकिन इस तरह से जो लोकतंत्र है यहां पर, कानून अपने हाथ में किसी को भी नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, शिव सिंह भारती जी, चंचल यादव जी और सैयद उजैर नज़्म जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब यहां पर बवाल हुआ, हंगामा हुआ, कोई भी पक्ष अपनी बात रख सकता, लोकतंत्र है, लेकिन उसमें कानून का सहारा लेने की आवश्यकता है, ना कि कानून को हाथ में लेना चाहिए। और सरकारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से स्थिति खराब नहीं हो, और विपक्षी पार्टी को भी ध्यान में रखना चाहिए ऐसा वक्तव्य ना हो जिससे कोई एक समाज उग्र हो जाए, उत्तेजित हो जाए। ये भारत है, सभी धर्म के लोग मिलकर यहाँ पर रहते हैं, और जब एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो तमाम तरह के वहाँ पर मनमुटाव भी होते हैं, लेकिन कोर्ट है, कोर्ट जाए, अपनी बात रखें, अपने हाथ में कानून किसी को भी लेने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।